कौन थे वो 7 ऋषि जिनके आगे देवता भी झुकाते थे सिर? वो ऋषि जिनके श्राप से थर-थर कांपते थे देवता। सनातन इतिहास में कौन थे सबसे शक्तिशाली ऋषि? कहानी सप्तऋषियों की। हमारे सनातन इतिहास में तमाम ऐसे ऋषियों का जिक्र मिलता है जिन्होंने मानव सभ्यता के उत्थान में बहुत से योगदान दिए। तो तमाम ऐसे भी ऋषि थे जिनके श्राप से देवलोक के देवता भी घबराते थे। आज के एपिसोड में जिक्र ऐसे ही 7 महान ऋषियों का। इनमें सबसे पहला नाम है ऋषि अगस्त्य का। अगस्त्य ऋषि वशिष्ठ मुनि के भाई थे। ये सप्त ऋषियों में से एक माने जाते हैं। कहा जाता है कि देवताओं के अनुरोध पर इन्होंने काशी छोड़कर दक्षिण की यात्रा की और बाद में वहीं बस गए। वेदों में अगस्त्य ऋषि का वर्णन कई बार मिलता है। एक बार समुद्रास्त राक्षसों के अत्याचार से परेशान होकर देवतागण इन्हीं की शरण में आए और अपना दुख सुनाया। तब अगस्त्य मुनि ने समुद्र का सारा जल पी लिया, जिससे राक्षसों का विनाश हो गया। इस तरह अगस्त्य ऋषि ने देवताओं और लोगों का कल्याण किया। कहा जाता है कि वन आगमन के दौरान एक ऐसे ही सप्त ऋषि के आश्रम में भगवान राम पधारे थे। ये ऋषि कोई और नहीं बल्कि भृंगु ऋषि थे, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक थे। ऋषि नारद, वशिष्ठ, अत्रि, गौतम आदि ब्रह्मा जी के दूसरे पुत्र थे। महाराज भृंगु को प्रजापति भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना में मदद करने के लिए बनाया था। ऋषि भृंगु ने कई यज्ञों को संपन्न किया था और दूसरों को उन्हें पूरा करने में मदद की थी। अपनी शक्तियों के साथ उन्होंने लोगों की इच्छाओं को भी पूरा किया। महर्षि भृंगु ने ही भृंगु संहिता की रचना की थी। साथ ही साथ इन्होंने संजीवनी विद्या की खोज, यानी कि मृत प्राणी को जिंदा करने की विद्या की भी खोज की। अगले ऋषि हैं महर्षि भारद्वाज, जिन्हें ऋग्वेद के 6ठे मंडल का दृष्टा कहा जाता है। ऋग्वेद के 6ठे मंडल में महर्षि भारद्वाज के 765 मंत्र हैं। अर्थवेद में महर्षि भारद्वाज के 65 मंत्र मिलते हैं। इनका जीवन जितना साधारण था, शक्ति उतनी ही असाधारण और अलौकिक थी। कहते हैं इन्होंने ही उस अग्नि को जानकर अमरता को प्राप्त किया था जो खुद इंद्र ने महर्षि भारद्वाज को विद्या सिखाई थी। अगले ऋषि हैं महर्षि कश्यप। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मारीच के बेटे थे। महर्षि कश्यप ऋषि मुनियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। सुर असुरों के मूल पुरुष मुनि राजा कश्यप का आश्रम मेरु पर्वत के शिखर पर था। यहाँ वो परमात्मा के ध्यान में मग्न रहते थे। इनकी कुल 17 पत्नियां थी, जिनमें से 13 तो दक्ष प्रजापति की ही पुत्रियां थी। इन्हीं से देवों, असुरों, नागों और कई अन्य प्राणियों का जन्म हुआ था। कश्यप संहिता इन्होंने ही लिखी थी, जिसमें समस्त आयुर्वेद का ज्ञान है। इसी कश्यप संहिता में वास्तुकला और परमात्मा विज्ञान का ज्ञान है। अगले ऋषि हैं महर्षि दुर्वासा, जिन्हें सनातन इतिहास के सबसे प्रमुख संतों में से एक माना जाता है। अगर वो ना होते तो महाभारत कभी नहीं होती, क्योंकि उन्होंने ही कुंती को पुत्र प्राप्ति का मंत्र वरदान स्वरूप दिया था। महर्षि दुर्वासा स्वभाव से बड़े गुस्सैल थे। पुराणों के अनुसार भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ था, इसलिए उनका रूप आदि रौद्र था। इन्हीं के क्रोधवश देवताओं को श्राप मिला था, जिसके चलते समुद्र मंथन किया गया। ये ना सिर्फ रामायण बल्कि महाभारत काल में भी थे। अगले नाम है महर्षि वशिष्ठ का, जो वैदिक काल के सबसे बड़े ज्ञाता और महातेजस्वी तपस्वी के साथ साथ मंत्र विद्या के ज्ञानी थे। वो ब्रह्म ऋषियों में से एक थे। देवों और सूर्यवंश के रघु थे। महर्षि वशिष्ठ को ब्रह्मा का नामन पुत्र भी कहा जाता है और प्रजापतियों में भी एक कहा जाता है। कहते हैं भगवान राम को ज्ञान, शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा गुरु वशिष्ठ ने ही दी थी। साथ ही भगवान राम के वनवास से लौटने के बाद इन्होंने ही उनका राज्याभिषेक किया था। अगले महान ऋषि थे विश्वामित्र। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था। विश्वामित्र ने हजारों वर्षों तक गहन अध्यात्म के जरिए ब्रह्म ऋषि की उपाधि हासिल की थी। इसका कारण बने थे ऋषि वशिष्ठ। एक बार विश्वामित्र जब सिर्फ क्षत्रिय राजा थे, तब उन्होंने ऋषि वशिष्ठ की गाय ले जानी चाहिए, परंतु ऋषि वशिष्ठ ने इनकार कर दिया और विश्वामित्र को परास्त कर वहां से जाने पर मजबूर कर दिया। आहत विश्वामित्र ने गहन तपस्या कर भगवान शंकर और ब्रह्मा से समस्त अस्त्रों और शस्त्रों का अधिग्रहण किया था और वापस दोबारा ऋषि वशिष्ठ से प्रतिशोध लेने पहुंचे। कहते हैं विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ के विरुद्ध अपने सभी दिव्यास्त्रों का आह्वान किया था, लेकिन ऋषि वशिष्ठ ने अपने दंड के माध्यम से ही अपनी सर्वोच्च कर्म ऊर्जा को इकट्ठा किया और उस ऊर्जा से ऋषि विश्वामित्र के समस्त दिव्यास्त्रों को घेर लिया। कहते हैं आगे चलकर विश्वामित्र ने सभी देवों को परास्त किया और एक समानांतर ब्रह्मांड बनाना शुरू कर दिया। देव और राक्षस सभी प्राणी उनसे भयभीत हो गए। अंत में भगवान ब्रह्मा के अनुरोध पर वो रुक गए और फिर से तप किया, जिससे विश्वामित्र महर्षि बनने में सफल हुए। ये तो थे महान सप्तऋषि, जिन्होंने सनातन और वेदों को उच्च मान सम्मान दिया और मानव सभ्यता के उत्थान कल्याण के लिए कई सारे कार्य किए। आज के एपिसोड में इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।